इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। I'm so proud to say we are introducing a new technology to Telugu cinema. Let somebody in the world try and insult my culture and my country and my belief system. I'm not going to be calm about that. Why would I expect anybody in India to sit back and say, yeah, it's okay, चलता है? नहीं सर, अभी नहीं चलता है। हिंदुस्तान का टाइम आ गया है, चलता है नहीं है। That doesn't work. एक अजीब सी चीज मैंने नोटिस किया और शायद आपने भी की होगी। रामायण के टीजर ने सबको हैरान कर दिया। कल की 2898 AD ने सबको शॉक कर दिया और अब वाराणसी का मोशन वीडियो ड्रॉप हुआ है। सब लोग साइलेंट है और मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये तीनों फिल्में, तीनों वर्ल्ड्स और 3 अलग टाइमलाइंस, ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। क्या होगा अगर मैं ये बोलूं कि ये तीनों मूवीज एक सनातन माइथोलॉजी के मल्टीवर्स का पार्ट होगा, जिसमें रामायण के ओरिजिन चैप्टर होगा, वाराणसी टू द वर्ल्ड मिडिल चैप्टर और कल की 2898 AD एक फाइनल चैप्टर होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी थ्योरी की जिसे सुनकर आपको होश उड़ जाएंगे। और क्या एस राजामौली की वाराणसी टू द वर्ल्ड, नितेश तिवारी की रामायण और नाग अश्विन की कल की, ये सब एक सनातन इंडियन माइथोवर्स के अलग अलग पार्ट्स है। और दोस्तों, अगर ये थ्योरी सच हुई तो इंडिया के माइथोवर्स के सामने हॉलीवुड के मार्वल और DC टिक भी नहीं पाएंगे। इंडियन सिनेमा फॉरएवर चेंज कर सकती है एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और साइंस फिक्शन एक ही कॉस्मिक साइकिल से ऑपरेट करते हैं, जिसे अब मैं बोलता हूँ इंडिया का फर्स्ट सनातन माइथोवर्स। ये थ्योरी सिर्फ क्रेजी नहीं, एक डेंजरस पॉसिबिलिटी भी है। तो आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। क्या इंडियन सिनेमा सीक्रेटली एक सनातन सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रही है? और क्या रणबीर कपूर एज श्री राम, महेश बाबू एज ग्लोबल ट्रूटर रुद्रा और प्रभास एज फ्यूचरिस्टिक कल्कि अवतार, ये सब अलग अलग टाइमलाइंस के वॉरियर है, जिसे देखकर आपके दिमाग के तार फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या रामायण, वाराणसी और कल्कि एक्चुअल में सनातन मल्टीवर्स का हिस्सा है? तो चलिए जानते हैं। 3 डिफरेंट मूवीज, 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स, 3 डिफरेंट डायरेक्टर्स, 3 डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस और 3 डिफरेंट टाइमलाइन, फिर भी तीनों का थीम, विजुअल, सिंबल और डायलॉग्स एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं, सनातन धर्म। रामायण, वाराणसी, कल्कि, तीनों में सनातन एनर्जी, डिवाइन अवतार और धर्म के लिए युग। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, तीनों अपने अपने युग में सेट है। रामायण में सृष्टि का आरंभ, वाराणसी ग्लोबल ट्रूटर और टाइम ट्रेवल एंड कल्कि कलयुग का अंत। तो क्या ये तीनों फिल्में एक मल्टीवर्स का पार्ट है? तो क्या बॉलीवुड, टॉलीवुड और पैन इंडिया सिनेमा मिलकर एक सनातन सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं नितेश तिवारी की रामायण की। यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो कोई सिंपल डिवाइन एनर्जी नहीं है, वो एक ओरिजिन है धर्म, अस्त्र और डिविनिटी का। रणबीर कपूर एज लॉर्ड श्री राम, इस यूनिवर्स की पहली शुरुआत हो सकती है। उनका अस्त्र, धर्म और दैविक शक्ति, ये सब एक बीज होगा जिससे सनातन एनर्जी का इंटायर साइकिल स्टार्ट होगा। श्री राम का अस्त्र जो त्रेता युग में किसी कारण से नष्ट हो जाएगा, वही फ्यूचर में किसी रीजन की वजह से अपीयर होंगे। इस फिल्म को ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के भारी बजट के साथ तैयार किया जा रहा है और इस फिल्म को लगभग 100 से ज्यादा देशों में रिलीज करेंगे नवनीत मल्होत्रा। और ये फिल्म 2026 और 27 में दिवाली के मौके पे देखने को मिलेगी। तो अब चलते एस राजामौली की वाराणसी टू दी वर्ल्ड की तरफ। एस राजामौली ने कोई रैंडम सिटी नहीं उठाया है, दुनिया का पहला और आखिरी शहर वाराणसी, जहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई थी और अंत भी यहीं से होगा। वाराणसी दुनिया का सबसे एंशिएंट स्पिरिचुअल पावर सेंटर है, बट जो वाराणसी के मोशन वीडियो में दिखाया गया है वो सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नहीं है, वो है त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का। वाराणसी से लेकर दुनिया के हर कोने तक महेश बाबू जाने वाले हैं, जो कि आपने ऑलरेडी मोशन वीडियो में देख चुके होंगे। हाथ में त्रिशूल, माथे पे भस्म, नंदी पे सवार और आंखों में अंगार। एक पल के लिए लगता है कि महादेव खुद नंदी पे सवार होके आ रहे हैं। इस लुक से तो एक बात तो कंफर्म होती है कि महेश बाबू एक डिवाइन वॉरियर के रोल में दिखाई देंगी, जिसके पास कुछ दैविक शक्ति है जिससे वो टाइम ट्रेवल करता है। और एक चीज आपने पोस्टर में भी देखा होगा, ग्लोबल ट्रेटर एंड टाइम ट्रेटर। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया घूमने वाला और समय में घूमने वाला। वाराणसी के टीजर में आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा कि हनुमान जी और रामायण का रेफरेंस, मतलब महेश बाबू टाइम ट्रेवल करके त्रेता युग में भी जाने वाले हैं। ये तो 100% कंफर्म है कि ये फिल्म एक पार्ट में नहीं बन सकती। इस फिल्म को राजामौली डेफिनेटली 2 से 3 पार्ट में रिलीज करेंगे। इस फिल्म को राजामौली लगभग 1200 करोड़ के भारी बजट के साथ बना रहे हैं और इस फिल्म को 120 से ज्यादा कंट्रीज में रिलीज करेंगे। और ये फिल्म 2027 में देखने को मिलेगी, और वो भी IMAX पे एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के साथ। अब चलते हैं नाग अश्विन के कल्कि 2898 की तरफ। ये फिल्म ऑलरेडी फ्यूचर में सेट है, लेकिन इसका DNA पूरा सनातन पे बेस्ड है। प्रभास एज भैरवा विथ फाइनल अवतार ऑफ कल्कि। ये अवतार जब आता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे हो। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये फिल्म द्वापर युग के महाभारत से कनेक्टेड है, जहाँ प्रभास द्वापर युग में कर्ण के कैरेक्टर में होते हैं और अश्वत्थामा का प्रेजेंस द्वापर युग में भी होता है और कलयुग में भी।
और कुंतीपुर अर्जुन का गांडी धनुष का रेफरेंस ये भी द्वापर युग से होता है। तो इस वर्ल्ड का फाउंडेशन ऑलरेडी द्वापर युग के महाभारत से कनेक्टेड है। तो कलयुग में सनातन एनर्जी अपने फाइनल फॉर्म में आती है और वो समय और जगह जहाँ से दुनिया का अंत और शुरुआत होती है वाराणसी। सो गाइस, भगवान श्री राम जिन्होंने धर्म की स्थापना की, श्री कृष्ण जिन्होंने धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया, और अब कल की फिर से धर्म की स्थापना करने आएंगे। एक बात तो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है, अगर कल की पार्ट 2 में श्री कृष्ण के कैरेक्टर अगर महेश बाबू को मिल जाए तो क्या होगा। तो यहाँ से ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा सनातन सिनेमैटिक यूनिवर्स का, पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर 1% चांस ऐसा होता है। और वाराणसी ऑलरेडी रामायण के त्रेता युग से कनेक्टेड है, क्योंकि टीजर में ऑलरेडी हम लोग ने उसका रेफरेंस देख लिया है। तो दोस्तों ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि ये तीनों फिल्में एक ही फ्रेंचाइज के पार्ट है या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ये तीनों फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है, बस टाइमलाइन अलग है, पर जड़ तो सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई है। इमेजिन करो, रामायण से श्री राम का अस्त्र, वाराणसी से महेश बाबू एज रुद्रा, अ पार्ट ऑफ महादेव अवतार, और प्रवास एज भैरवा, और ये सब फ्यूचर में कलयुग में एक साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों ये आइडिया इतना बड़ा है कि इंडियन सिनेमा अगर डायरेक्शन में एक कदम आगे बढ़ाया है तो डेफिनेटली हम लोग मार्वल और डीसी को बीट कर देंगे और इंडिया अपनी पुरानी कहानियों से नया सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये तीनों फिल्में फ्यूचर में मल्टीवर्स का पार्ट हो सकती है या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे डायनेमिक विद एबी डायनेमिक स्टूडियो।